ये इसमें ROI क्यों लिखा है? ROI का मतलब क्या होता है? यार मैं बिजनेस करती हूँ और मुझे ROI का मतलब पता नहीं। क्या आपको पता है? हेलो एंड वेलकम टू फ्रीडम हिंदी यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रिया और आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसे टर्म्स जिसको जानने की जरूरत हर CEO, हर मैनेजर और हर एंटरप्रेन्योर को पड़ती है। ROI का मतलब रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये है हमारा पहला वर्ड। तो इसका मतलब होता है कि वो सारे मॉनेटरी बेनिफिट्स जो आपको मिलते हैं अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हो तो मान लो आपने कहीं इन्वेस्ट किया है, किसी को पैसे दिए हैं और वापस में आपको उससे ज्यादा पैसे आ रहे हैं अगर वो बिजनेस बहुत अच्छा चल पड़ा है तो दैट इज कॉल्ड रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। बहुत ही कॉमन वर्ड है फॉर बिजनेस पर्संस बट बहुत लोग नहीं जानते हैं। एंड द नेक्स्ट टर्म इज इंसेंटिवाइज। इसका मतलब अगर आप किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस का इस्तेमाल कर रहे हो तो एज अ मोटिवेशन आप उसके लिए इंसेंटिव्स देते हो, एक्स्ट्रा अमाउंट देते हो, दैट इज कॉल्ड इंसेंटिवाइज। अगला है मोनेटाइज। इसका मतलब मेकिंग मनी फ्रॉम अ प्रोडक्ट और अ सर्विस। यूट्यूब में हमेशा हम मोनेटाइजेशन की बात करते हैं तो वहां पर आप अपने वीडियो को अपलोड करते हो और वो पॉपुलर होता है बेसिकली, या इसका मतलब ये है कि आपके प्रोडक्ट की बिक्री होती है, आपको व्यूज मिलते हैं और उससे आपको पैसे मिलते हैं। तो आप अगर अपने चैनल को मोनेटाइज कर चुके हो तो आपको पैसे मिलने की शुरुआत हो जाती है, तो दैट इज कॉल्ड मोनेटाइजेशन। नेक्स्ट टर्म इज डिलीवरेबल। इसका मतलब किसी बिजनेस के द्वारा डेवलप की गई एक प्रोडक्ट या सर्विस। नेक्स्ट वर्ड इज मार्जिन। मार्जिन का मतलब प्रॉफिट फ्रॉम अ प्रोडक्ट और सर्विस आफ्टर एडिंग ऑल द एक्सपेंसेस। मतलब आपने किसी प्रोडक्ट को अगर बेचा है तो उस पे आपको जितने एक्सपेंसेस लगे थे उससे ज्यादा में वो बिक गया है तो दैट इज कॉल्ड दैट मार्जिन। इसको बेसिकली परसेंटेज भी हम कह सकते हैं। तो नेक्स्ट टर्म है अकाउंट्स पेएबल। इसका मतलब अ रिकॉर्ड ऑफ द मनी यू ओ टू द पीपल एंड बिजनेसेस दैट हेल्प्ड यू क्रिएटिंग योर ओन प्रोडक्ट और सर्विस। मतलब आपके प्रोडक्ट और सर्विस को क्रिएट करने में जिन लोगों ने भी मदद की है आप उनको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी ओ करते हो तो दैट इज व्हाट अकाउंट पेएबल। मतलब जिन जिन भी अकाउंट्स को आपको पैसे पे करने हैं। नेक्स्ट इज अकाउंट रिसीवेबल। इसका मतलब ये कि जो दूसरे लोग आपको पे करने वाले हैं बिकॉज आपने उनकी मदद की है टू क्रिएट देयर प्रोडक्ट और बिजनेस। नेक्स्ट टर्म इज कैपिटल। कैपिटल का मतलब बेसिकली मनी होता है बट समटाइम्स इट इज ऑल्सो अबाउट द बिजनेसेस। जो भी आपका बिजनेस ओन करता है और जो भी आपके फंक्शंस में चीजें इन्वॉल्व हैं जैसे कि इक्विपमेंट्स, व्हीकल्स, बिल्डिंग एक्सेट्रा, ये सभी कैपिटल के अंडर भी आता है। नेक्स्ट वन इज फिक्स्ड कॉस्ट। वो कॉस्ट जो आप पे करते हो चाहे आपका बिजनेस अच्छा चल रहा हो या बुरा, जैसे कि यूटिलिटीज, रेंट, एम्प्लॉयज की सैलरी, ये सभी इसी के अंडर आते हैं। अगला है वेरिएबल कॉस्ट जो कि आपके बिजनेस के फ्लक्चुएशन पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे आपका बिजनेस जो है फ्लक्चुएट होगा वो अमाउंट वैरी कर सकता है, इसलिए इसे हम वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं जैसे शिपिंग कॉस्ट, कमीशन, उसके अलावा सप्लाईज, आर्ली वेजेस, ये सभी उसी में आते हैं। अगला टर्म है ग्रॉस। ग्रॉस का मतलब ये है कि डिडक्शन और आपके एक्सपेंसेस को काटने से पहले जो अमाउंट आता है उसे हम ग्रॉस अमाउंट कहते हैं। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज नेट। नेट का मतलब ये इंटरनेट नहीं है। नेट का मतलब ये कि आपका जो ग्रॉस अमाउंट था उसमें डिडक्शन की गई, एक्सपेंसेस को जोड़ा गया एंड देन जो अमाउंट निकल कर आता है उसे हम कहते हैं नेट अमाउंट। नेक्स्ट वर्ड इज बेंचमार्किंग। सो बेसिकली ये एक प्रोसेस है जो कि आपके सिस्टम्स के अप्रोच को मेजर करने में आपकी मदद करता है, लाइक स्पीड, एफिशिएंसी, कॉस्ट, अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन, ये सभी इसी के अंदर आता है। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज SWOT यानी कि SWOT। इसके बारे में आप सब ने सुना होगा बट शायद ही आपको इसका फुल फॉर्म आता होगा। दैट इज स्ट्रेंथ, वीकनेसेस एंड देन O मीन्स अपॉर्चुनिटीज एंड देन T मीन्स थ्रेट। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज नेक्स्ट टर्म जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एनी बिजनेस, दैट इज KPI, की परफॉर्मेंस इंडेक्स। ये आपके बिजनेस के परफॉर्मेंस को देखने में मतलब मेजर करने में काफी हेल्प करता है और इंडेक्स के थ्रू हमें ये पता चलता है कि आपके बिजनेस का KPI कितना है। नेक्स्ट टर्म इज मेट्रिक्स।
कोई भी ऐसा क्वांटिफिएबल यानी कि काउंटेबल मेजरमेंट आपका बिजनेस इस्तेमाल करता है टू असेस योर परफॉर्मेंस, तो उसे हम कहते हैं मेट्रिक्स। नेक्स्ट वर्ड इज R&D, मीन्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट। उसके बाद आता है B2B, मीन्स बिजनेस टू बिजनेस, मतलब बिजनेस ट्रांजेक्शंस विथ अनदर बिजनेस। देन देर इज B2C यानी कि बिजनेस टू कस्टमर। ये बहुत ही सिंपल है, जो कि कॉमर्स स्टूडेंट्स को बहुत ही ईजिली पता होता है, बट बहुत सारे लोगों को नहीं भी होता है, तो दैट्स why I am here. And then there is B2G, means business to government, business transactions with government. Then business के अंदर ना मार्केटिंग भी आती है, एंड उसी में एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है नीश मार्केट। नीश का मतलब बेसिकली टारगेट ऑडियंस होता है कि आप कौन से मार्केट को ऑक्यूपाई करना चाहते हो, कहां पर अपने प्रोडक्ट्स को बेचना चाहते हो, दैट इज द नीश मार्केट। एंड देन देयर इज वन मोर वर्ड, दैट इज CTR, क्लिक थ्रू रेट। बेसिकली दिस इज फॉर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, मतलब अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे आपका कोई वीडियो है, आपका कोई प्रोडक्ट बिक रहा है, तो उसका CTR कितना है, यानी कि क्लिक थ्रू रेट कितना है, कितने लोगों ने खोल कर देख रखा है। देन देयर इज CMS, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। बेसिकली ये एक सॉफ्टवेयर होता है जो आपकी कंटेंट का पूरा रिकॉर्ड रखता है, मैनेज करता है उसे। देन देयर इज CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। एंड देन अगला वर्ड है, अगला टर्म है CPL, कॉस्ट पर लीड। फिर एक और टर्म है जो कि आपको जाननी चाहिए, जो कि है PPC, पे पर क्लिक, मतलब हर क्लिक पर आपको कितने पैसे मिल रहे हैं या आप दे रहे हैं। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो इस वीडियो में मैंने आपको बहुत सारे टर्म्स बताए हैं, और ये सारे ही टर्म्स बिजनेसेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, बिजनेस पर्सन बनना चाहते हैं, बिजनेस के फील्ड में आना चाहते हैं, तो आपको इन सारे टर्म्स को ज़रूर जानने चाहिए, और इसके थ्रू आप जो है आगे एक्सीड कर सकते हो, लोगों के सामने आप जो है स्टार बन सकते हो, बिकॉज यू ऑलरेडी नो ऑल दीज टर्म्स। वेल, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, और शेयर भी कर लें इस वीडियो को, बहुत सारे लोगों को ज़रूरत है ऐसे नॉलेज की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।